consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. Consecutive means होता है कंटिन्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 15 16. तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है. तो आप दो नंबर्स लेट कर लीजिए. लेट 2 consecutive positive integers be x and x plus 1. क्योंकि आप जैसे 1 है, 1 में अगर 1 प्लस करोगे जब भी 2 होगा, इसलिए x को फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लेट कर लिया, तो 1 में 1 प्लस करोगे तो 2 हो जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज 306. x एंड x प्लस 1 दोनों का प्रोडक्ट 306 है. x से आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, राइट टू लेफ्ट साइन चेंज. अब हमने इसे इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है. रोहन्स मदर इज 26 years older than him. Product of their ages 3 years from now will be 360. सबसे पहले हम दोनों की एज को प्रेजेंट एज में लेट करेंगे. लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years. Present age of mother be x plus 26. क्योंकि मदर 26 years ओल्डर है अपने सन से, रोहन से. Product of their ages 3 years from now will be 360. 3 years from now means after 3 years दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है. तो आप दोनों की एज में 3 को प्लस करेंगे. x प्लस 3, x प्लस 26 प्लस 3. आफ्टर 3 years प्रोडक्ट ऑफ बोथ will be 360. x plus 3, 26 plus 3 29 is equal to 360. अब हम इनको आपस में सिंपल प्रोडक्ट लेंगे. एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू 29x प्लस 3x 29 to 3 प्लस 87, राइट टू लेफ्ट साइन चेंज 360. क्योंकि हम क्वालिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में देंगे. 29 प्लस 3 32 x माइनस 273 इक्वल टू 0. हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर लिया है. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हाईएस्ट डिग्री सबसे आगे होती है, यानी इक्वेशन जो होती है उसमें डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. 2 1 0. ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. It means अगर आप स्पीड को डिक्रीज करते हैं तो टाइम हमारा इंक्रीज हो जाता है. अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो टाइम डिक्रीज हो जाता है. पर इन दोनों के बीच जो इन्वर्स रिलेशन रहता है, बट इसका डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. क्योंकि डिस्टेंस दोनों केस में ही सेम रहती है, ना वो इंक्रीज होती है ना वो डिक्रीज होती है.
तो हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड को लेट करेंगे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस, अब हमने स्पीड को क्या किया, उसने स्पीड को डिक्रीज किया है 8 किलोमीटर पर आवर से, तो reduced speed b x minus 8 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर। अब हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे टाइम में। टाइम टेकन बाय ट्रेन इन यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर हमारी ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारी है 480 और यूनिफॉर्म स्पीड है x। सेकंड, टाइम टेकन बाय ट्रेन इन reduced speed, same formula 480 by x, this 480 by x minus 8, क्योंकि डिस्टेंस दोनों केस में हमारी सेम है बट रिड्यूस स्पीड हमारी x माइनस 8 है। अब हमारे पास दोनों केस है, अगर हमारी ट्रेन स्पीड को रिड्यूस करके जा रही है तो 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो 3 आवर्स वो ज़्यादा ले रही है। तो हम अपनी इक्वेशन को टाइम में बना रहे हैं। स्पीड डिक्रीज देन टाइम इंक्रीज, तो फर्स्ट केस को आगे रखेंगे 480 x माइनस 8, सेकेंड केस 480 बाई x, यानी हम टाइम में अपनी इक्वेशन को बना रहे हैं तो 3 आवर्स, दोनों का डिफरेंस 3 आवर्स आ रहा है क्योंकि स्पीड डिक्रीज टाइम, टाइम इंक्रीज, तो इंक्रीज टाइम एंड डिक्रीज टाइम, दोनों टाइम का डिफरेंस 3 है, यानी हमने अपनी इक्वेशन को टाइम में बनाया है। अब हम ले रहे हैं एलसीएम, x माइनस 8 एंड x। अगर हमारे डिनोमिनेटर अनइक्वल है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 480 x माइनस 480 इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 3। 480 x माइनस प्लस माइनस 480 x माइनस माइनस प्लस यानी 480 इंटू 8 का प्रोडक्ट 3840। x से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, प्लस माइनस हमारा कैंसिल है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, 3x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3840। 3 से आप कैंसिल कर लीजिए, 1280। इक्वेशन हुई x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। स्टैंडर्ड फॉर्म राइट टू लेफ्ट इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.2 स्टार्ट करेंगे, फाइंड द रूट्स। रूट्स को हम जीरोस भी बोल सकते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारी है फर्स्ट, हमारा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी
स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो कि हमने 9th में भी किया था। तो हमारे पास x² का कॉफिशिएंट 1 है, x का कॉफिशिएंट -3 है यानी b, c इज कांस्टेंट। तो हम AC का प्रोडक्ट लेते हैं, AC का हम प्रोडक्ट लेते हैं 1 इंटू -10 इज इक्वल टू -10। इसके हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे -10 के जिनका सम या डिफरेंस b के इक्वल आ जाए यानी -3 के। तो हम ऐसे फैक्टर बना रहे हैं तो b के इक्वल हो तो -5 + 2 यानी डिफरेंस हमारे पास आ गया -3 और उन्हीं का प्रोडक्ट आना चाहिए -10। 5 2 10, उन्हीं का प्रोडक्ट हमारा आ गया -10 यानी हमारे जो फैक्टर है वो करेक्ट है। अब x² -5x + 2x -10 = 0। आप देख रहे हैं हमारे फैक्टर का जो डिफरेंस है वो -3 आ रहा है। -5 + 2 = -3। तो हम हाफ से कॉमन ले लें। फर्स्ट हाफ से हमने x कॉमन ले लिया है, सेकेंड हाफ से 2 और 10 में 2 कॉमन आ रहा है। तो आप देखेंगे ब्रैकेट में हमारे दोनों फैक्टर सेम है, x + 2 x - 5 = 0, x + 2 = 0, x - 5 = 0। राइट पे जाके साइन चेंज। अब हमने रूट्स फाइंड कर लिए हैं -2 और 5। √2x² + 7x + 5 √2 = 0। अब इसे हम स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म से ही करेंगे, बट इस पर हमारे AC का जो प्रोडक्ट है आप देख रहे हैं x² का कॉफिशिएंट भी रूट में है और c भी रूट में है। तो हम AC का प्रोडक्ट ले रहे हैं √2 × 5 √2, 5 √2 × √2 5 2 10 यानी AC का प्रोडक्ट हमारे पास 10 आ गया है। अब हम इस 10 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे सम हमारे पास 2 आ जाए और प्रोडक्ट 10 आ जाए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको LCM से भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 5 + 2 7 जो कि b के इक्वल आ गया है। उन्हीं फैक्टर का प्रोडक्ट AC के इक्वल यानी 10 के इक्वल आना चाहिए यानी 5 × 2 10। सेम फैक्टर का प्रोडक्ट AC के इक्वल, सेम फैक्टर का सम b के इक्वल, तो हमारे वेरीफाई हो रहे हैं। तो √2x² हमारे पास 7 के 2 फैक्टर बन रहे हैं 5x + 2x this = 7 + 5 √2 = 0। हाफ से हम कॉमन ले लें। फर्स्ट हाफ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है √2x + 5। सेकेंड हाफ से आप देखेंगे 5 में से तो हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास तो 2 √2, तो 2 के हम 2 फैक्टर बनाएंगे √2 × √2 जिसमें से हम एक कॉमन ले सकते हैं क्योंकि √2 हमारा कॉमन आ गया। तो हम √2 को कॉमन लेंगे तो एक अगर √2 कॉमन आ गया तो दूसरा ब्रैकेट के अंदर रहेगा क्योंकि 2 के हमारे पास 2 फैक्टर बने √2 × √2, एक कॉमन आ गया दूसरा अंदर रह गया। अब आप देखेंगे हमारे ब्रैकेट के अंदर दोनों फैक्टर सेम हैं। अगर दोनोthe फैक्टर सेम नहीं हैं तो इट मीन्स आप स्प्लिटिंग में कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। x + √2 x + 5 = 0, x + √2 = 0,
√2x प्लस 5 इक्वल टू 0। जीरोस फाइंड कर रहे हैं तो राइट पे जाके साइन चेंज हो जाएंगे। -5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई है, तो 2 zeros are -√2 and -5 by √2। सेकेंड का फोर्थ पार्ट, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रैक्शन में है, तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें अपने फ्रैक्शन को खत्म करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 8 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम ले रहे हैं, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 इंटू 0 0, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 इंटू 0 0। फिर से हम AC का प्रोडक्ट लेंगे। 16 इंटू 1 यानी 16। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम 16 का एलसीएम ले रहे हैं। तो हमारे पास उन्हीं फैक्टर्स का आप देख रहे 4 इंटू 4 16, जो कि AC के प्रोडक्ट के इक्वल है। उन्हीं फैक्टर का सम P के इक्वल होना चाहिए, यानी 8। तो आप -4 -4 -8, उनका प्रोडक्ट 16 के इक्वल है और उन्हीं का सम -8 के इक्वल है। तो आज आ रही बेटा, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हाफ से कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1। अब हमारे पास देख रहे कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो 1 सभी का फैक्टर है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस। आप देख रहे ब्रैकेट में दोनों फैक्टर सेम है। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको जीरोस फाइंड कर रहे हैं। 4x माइनस 1 इक्वल टू, राइट पे जाके माइनस प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड, x इज इक्वल टू 1।